स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भूगोल के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किसी नगर के श्रमिक बल का कितना प्रतिशत भाग गैर कृषि धंधों में लगा होना चाहिए? 15, 25, 50 या 75? दोस्तों, आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किसी नगर के श्रमिक बल का 75% भाग गैर कृषि धंधों में लगा होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, हुबली किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या तमिलनाडु? इन सभी में से सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि हुबली जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, नोएडा किस राज्य में स्थित है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब? इन सभी में जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि नोएडा जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 7, 9, 28 या 10? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है दमन और दीव, चौथा है दादरा और नगर हवेली, 5वां है दिल्ली, छठा है पुडुचेरी और 7वां है लक्षद्वीप। ये सभी भारत के कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है? तमिलनाडु, त्रिपुरा, मणिपुर या असम? दोस्तों, आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा बी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि त्रिपुरा जो है वो उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? नागपुर, कानपुर, गोरखपुर या रायपुर? दोस्तों, आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रायपुर जो है वो एक राजधानी नगर है। और आप लोग को बता दें कि रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? पटना, जमशेदपुर, मथुरा या मैसूर? इन सभी में जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पटना जो है वो एक राजधानी नगर है। और आप लोग को बता दें कि पटना बिहार की राजधानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? भोपाल, गंगानगर, पटना या जमशेदपुर? दोस्तों, आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पटना जो है वो एक प्राचीन नगर है। और आप लोग को बता दें कि पटना को प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? 10 लाख, 50 लाख से अधिक, 50 लाख से कम या 1 लाख? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि जब नगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है तो इन्हें मेगा शहर कहा जाता है। भारत में मुंबई, कोलकाता आदि मेगा शहर के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मुंबई जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन नगर सबसे बाद में बसाया गया है? अदीस अबाबा, चंडीगढ़, कैनबरा या जोहान्सबर्ग। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि चंडीगढ़ नगर जो है वो सबसे बाद में बसाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदानों के महत्वपूर्ण मानव अधिवास हैं? विरल, अर्धविरल, सघन या अर्धसघन। दोस्तों आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास सघन होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिचित ग्रामीण बस्तियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती? गंगा का जलोढ़ मैदान, हिमालय की निचली घाटियाँ, राजस्थान की शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश या उत्तर पूर्व के वन और पहाड़ियाँ। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गंगा का जलोढ़ मैदान पर्यावरण में परिचित ग्रामीण बस्तियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना यह भारतीय जनगणना के अनुसार एक नगर की विशेषता की परिभाषा का अंग नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित हैं? अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा या विंध्य। दोस्तों आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा बी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि नीलगिरी पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, भारत में नगरीय आबादी है, यानी भारत में नगरीय आबादी कितनी है? 31%, 41%, 51% या 61%। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में 31% नगरीय आबादी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, रांची किस राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़, गोवा, बिहार या झारखंड। दोस्तों आप लोग बता दें इसका जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रांची जो है वो झारखंड की राजधानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है? वृत्ताकार, वर्गाकार, रेखीय या चौकपट्टी। आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि नदी के किनारे रेखीय बस्ती महत्वपूर्ण होती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, तेलंगाना राज्य की राजधानी है? विजयवाड़ा, हैदराबाद, विशाखापत्तनम या इनमें से कोई नहीं। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, कौन राज्य चीन की सीमा पर अवस्थित है? असम, गुजरात, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों आप लोग को बता दें इसका जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चीन की सीमा पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि वैसे नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, पटना, धनबाद, जमशेदपुर या नासिक। दोस्तों आप लोग बता दें इसका जो सही आंसर होगा डी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि नासिक नगर पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है? मसूरी, उडगमंगलम, माउंट आबू या अंकलेश्वर। इन सभी में से जो सही आंसर होगा
डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अंकलेश्वर जो है वो एक पर्यटन नगर नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। वायु अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, सिल्ट का जमाव या मृदा लवणता। इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है मृदा लवणता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ। 1947 ईस्वी में, 1950 से 51 ईस्वी में, या 1967 से 68 ईस्वी में, या 1997 से 98 की ईस्वी में। दोस्तों आप लोग को बता दें, इसका जो सही आंसर होगा सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात 1967 से 68 के बीच हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट या ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।